Dear students, welcome to English literature class. So today this is the video part 4 for the chapter number 17, the Battle of Saurians of class 6th. So we have discussed till this paragraph on page number 134. Today reading from the second last paragraph. We stay still, surprised, stupefied, terror-stricken by the supernatural dimensions of the monsters. The very smallest could easily crush our raft and ourselves with a single bite. I snatch up my rifle in desperation, but what effect can a rifle ball have upon the armor that encases the bodies of these horrid monsters? See students, अब जब उन्होंने क्या देखे थे उन्होंने मॉन्स्टर्स को देखा, बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ वाले फियरफुल क्रीचर्स को देखा, टर्टल, सरपेंट, ठीक है, तो दे वर रियली वेरी सरप्राइज्ड, फाइन, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा स्टुपेफाइड मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे और वो डर से घिरे हुए थे बाय द सुपर नेचुरल डिमेंशंस। वो एक मतलब सुपर नेचुरल डिमेंशन से घिरे हुए थे, उनकी साइड पे बहुत सुपर नेचुरल मॉन्स्टर्स थे। द वेरी स्मॉलेस्ट कुड ईजिली क्रश आर राफ्ट एंड विद आरसेल्फ विद अ सिंगल बाइट। वो इतने ज़्यादा भयानक, इतने ज़्यादा फियरफुल क्रीचर थे कि वो अपनी सिंगल बाइट से मतलब उनकी राफ्ट को और उन्हें खा सकते थे। That's why the author and with his two companions is really very shocked. I snatch up my rifle in desperation. That means the author picked up his rifle. बट वट इफ़ेक्ट, पर उसने सोचा कि ये तो इतने बड़े मॉन्स्टर्स हैं, मतलब उनकी तो आर्मर बॉडी है ना, मतलब एक मेटल टाइप बॉडी है, तो उस पर मेरी राइफल बॉल क्या करेगी। फाइन, द क्रीचर्स एडवांस अपॉन अस, अब जो क्रीचर्स है उनकी तरफ बढ़े। आर फेट अपीयर सर्टेन, फियरफुल एंड टेरिबल, अब उन्हें अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा था जो कि मुसीबतों से घिरा हुआ था। देन अ स्ट्रेंज थिंग अकर्स, मोस्ट ऑफ द फियरफुल क्राउड डिसअपियर्स beneath the waves, leaving only the mighty crocodile on one side of the raft and on the other the great sea serpent. अब एक बहुत स्ट्रेंज घटना घटी। क्या थी वो घटना कि मतलब सब कुछ डिसअपियर हो गया, सारे वो क्रीचर डिसअपियर हो गए और सिर्फ वहाँ पे क्या बचा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रोकोडाइल एक साइड पे और दूसरी साइड पे सी सरपेंट, एज इट इज़ शोन in the picture. So moving on the next page, I decide to risk a shot and raise my rifle when Hans checks me. The two hideous and ravenous monsters have passed by our raft and made a rush at one another. Perhaps we are invisible to these monsters, a piece of floating scrap. See students, so the author decided to take a risk. तो ऑथर ने एक रिस्क लेना चाहा, उसने अपनी राइफल उठाई। When Hans checks me, that means Hans stopped him to do this. हैंस ने उसको इशारा किया कि देखो कितने भूखे मॉन्स्टर्स हैं, कितने बड़े हैं, दैट मीन्स उन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसने इशारा किया कि वो हमारी राफ्ट की साइड से जा रहे हैं और फिर से एंड मेड अ रश एट वन अनदर, फिर से वो एक दूसरे के ऊपर हमला करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे ऑथर बता रहे हैं कि वो एक उनके सामने उनकी जो राफ्ट थी वो छोटी सी थी, देवर इनविजिबल, ठीक है, तो मतलब वो दिखाई नहीं दे रहे थे उन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के पीछे। द कॉम्बैट कमेंसेस, अब फाइट स्टार्ट हो गई। वी कैन मेक आउट एवरी एक्शन ऑफ द टू हिडियस मॉन्स्टर्स। टू मी इट सीम्स दैट द अदर एनिमल्स हैड रीअपियर टू टेक पार्ट इन द fierce and deadly struggle. I point them out to Hans, but he only shakes his head. Two, he says. तो अब फिर से उनकी मॉन्स्टर्स की फ़ाइट स्टार्ट हो गई। तो ऑथर बता रहे हैं कि ऑथर को ऐसा लगता है दे कुड मेक आउट एवरी एक्शन,
ऑफ द टू हिडियस मॉन्स्टर्स, मतलब उनको उनके सारे एक्शंस दिखाई, सारी मूवमेंट्स दिखाई दे रही थी और ऑथर को ऐसा लग रहा था कि फिर से बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर दोबारा से अपीयर हो गए हैं, दे रीअपीयर्ड अगेन। फाइन। और उन्हें लगा, उसने जब इशारा किया तो हैंस ने उसे बताया कि सिर्फ 2 ही मॉन्स्टर्स थे। हाउ कैन देयर बी ओनली 2? श्योरली ही इज़ मिस्टेकन, आई वंडर। अब ऑथर को लगा कि इतना ज़्यादा रश हो रहा है, क्योंकि उनको तो मतलब बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तो उसने सोचा 2 कैसे हो सकते हैं। नो, हैंस इज़ राइट, रिप्लाइज माई अंकल। अब ऑथर के अंकल ने बताया कि हैंस सही कह रहा है, वहाँ पे सिर्फ 2 ही मॉन्स्टर्स थे। द फर्स्ट ऑफ द मॉन्स्टर्स हैज़ द स्नाउट ऑफ अ porpoise, the head of lizard and the teeth of crocodile. It is the most fearful of all antediluvian reptiles, ichthyosaurs or great fish lizard. अभी उसने बताया कि सिर्फ 2 ही है और जो उसमें से फर्स्ट मॉन्स्टर है उसकी अपीयरेंस बताई है। स्नाउट मीन्स क्या होता है, नोज एंड फेस, कि जो उसका नोज और फेस है वो व्हेल जैसा है। द हेड ऑफ अ लिजर्ड, और जो उसका हेड है वो लिजर्ड जैसा है, और जो उसके टीथ हैं वो क्रोकोडाइल जैसे हैं, और वो सबसे ज़्यादा, इट इज़ द मोस्ट फियरफुल ऑफ ऑल एंटीडिलिवन, सारे प्री हिस्टोरिकल रेप्टाइल्स से ज़्यादा फियरफुल वो मॉन्स्टर है, जिसका नेम है इच्थियोसॉरस और अ ग्रेट फिश लिजर्ड, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। इट इज़ ऑफ ब्लैक कलर इन द पिक्चर, सी। एंड द अदर, और वो दूसरी कौन से मॉन्स्टर था, द अदर इज अ मॉन्स्टर सरपेंट कंसील्ड अंडर द हार्ड डोम्ड शेल्स ऑफ द टर्टल, द प्लेसियोसॉर्स और सी क्रोकोडाइल। और जो दूसरा मॉन्स्टर था वो एक काइंड ऑफ सी हियर सरपेंट, ठीक है, लार्ज स्नेक के जैसा वो लंबा था, ठीक है, और वो एक टर्टल जैसा दिखाई देने वाला, उसका नेम था प्लेसियोसॉरस, दैट इज सी क्रोकोडाइल, ठीक है, समुद्री क्रोकोडाइल था वो। Ours are the first human eyes to gaze upon these two great primitive reptiles. वो बोल रहे हैं कि हमारी जो ह्यूमन आइज हैं वो फर्स्ट ह्यूमन आइज थी जो इन मॉन्स्टर्स को जिन्होंने पहली बार देखा था, लार्जेस्ट मॉन्स्टर्स को। द फ्लेमिंग रेड आइज ऑफ द इच्थियोसॉरस आर ईच एज बिग एज मैंस हेड। जो इच्थियोसॉरस था उसकी रेड आइज इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा चमक रही थी कि वो मैन के हेड से ज़्यादा बड़ी तो उसकी आइज थी। नेचर हैज़ एंडाउड दिस वंडरस एनिमल विद पावरफुल ऑप्टिकल एबिलिटी। नेचर ने इसको एक बहुत बड़ी पावरफुल पावर प्रोवाइड की है, इसके अंदर एक बहुत वंडरफुल पावर है, सो दैट इट कैन सी इवन द डीपेस्ट ओशन। ये मतलब समुद्र की गहराई तक देख सकता है, इसकी इतनी बड़ी आंखें हैं। द क्रीचर मैचर्स नॉट लेस देन 100 feet in length and his jaw is of awful size and strength। तो वो बता रहे हैं जो इच्थियोसॉरस है और उसका जो आकार है वो कम से कम 100 feet है, दैट मीन्स 100 feet से कम नहीं है। एंड हिज जॉ इज़ ऑफ ऑफुल साइज, और उसकी जॉस तो इतनी बड़ी बड़ी हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल जॉस हैं इच्थियोसॉरस की। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।